Vikas Mathematic Workbook Standard First, Chapter number 12, Money. Observe and understand. This coin is Indian currency. 1 rupees coin, top side, back side. 2 rupees coin, front side, behind. 5 rupees coin and 10 rupees coin. Next, 1 rupees currency note, 2 rupees currency note, 5 rupees currency note and 10 rupees currency note. Next page, 20 rupees currency note, 50 rupees currency note, 100 rupees currency note, 200 rupees currency note and last 500 rupees currency note. And next page, last 2000 rupees currency note. Question number 1. Make the given amount using coins of 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees in different way as per example. यहाँ नीचे जो अमाउंट दी है उसे हमें 1, 2 और 5 रुपीस के कॉइन को यूज़ करके बनानी है एग्जाम्पल के मुताबिक। तो यहाँ 1 रुपीस सिर्फ एक ही तरीके से 1 रुपीस के कॉइन से ही बनेगी 1 रुपीस की अमाउंट। उसके बाद है 2 रुपीस, तो 2 रुपीस के 1 कॉइन से और 1 रुपीस के 2 कॉइन से बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट है 3 रुपीस, तो 3 रुपीस कैसे बनेगी? टोटल अमाउंट हमें बनानी है 1 रुपीस, 2 रुपीस और 5 रुपीस के कॉइन को यूज़ करके। तो यहाँ हम पहले यूज़ करेंगे 2 रुपीस का कॉइन और बाकी रहा 1 रुपीस, टोटल होगा 3 रुपीस। तो ऐसे करके हमें 1, 2 और 5 रुपीस के कॉइन को यूज़ करके दी हुई अमाउंट बनानी है। और उसी दूसरी टाइम 3 रुपीस बनाने हैं तो वो बनानी है कुछ अलग तरीके से। तो यहाँ हम अलग वे यूज़ करेंगे 1 रुपीस के 3 कॉइन से टोटल अमाउंट 3 रुपीस बनाएंगे। इस तरह बाकी दी हुई अमाउंटों को भी बनाते जाना है। जैसे कि 2 रुपीस, तो 2 रुपीस के 2 कॉइन से बनेंगे 4 रुपीस। उसके बाद 2 रुपीस का 1 कॉइन एंड 1 रुपीस के 2 कॉइन से बनेंगे टोटल 4 रुपीस एंड लास्ट 1 रुपीस के 4 कॉइन से बनेंगे 4 रुपीस। तो इसी तरह नीचे दी गई अमाउंटों को 1, 2 एंड 5 रुपीस के कॉइन को यूज़ करके बनाने हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह दी हुई अमाउंटों को 1, 2 और 5 रुपीस के कॉइन से अलग अलग तरीके से बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। यहाँ रुपीस दी है और सामने रुपीस के नोट्स और कॉइन्स दी है। तो जो रुपीस यहाँ लिखे हुए हैं उसके सामने दी हुई करेंसी से मैच करने हैं। पहले दिए है 20 रुपीस, तो उसे यहाँ 20 रुपीस की करेंसी नोट से जोड़ना है। उसके बाद है 1 रुपीस, तो इसे 1 रुपीस के कॉइन से जोड़ो। उसके बाद है 2 रुपीस, उसे नेक्स्ट लास्ट जो 2 रुपीस का कॉइन दिया है उससे जोड़ना है। उसके बाद दिया है 100 रुपीस, उसे 100 रुपीस की जो करेंसी नोट दी है उसके साथ जोड़ना है। उसके बाद दी है 50 रुपीस, 50 रुपीस को दी हुई 50 रुपीस की करेंसी नोट से जोड़ना है। उसके बाद है 10 रुपीस, तो 10 रुपीस का कॉइन जो दिया है उससे जोड़ना है। उसके बाद है 500 रुपीस, उसे दी हुई 500 रुपीस की करेंसी नोट से जोड़ना है। और लास्ट में दिए है 2000 रुपीस, उसे 2000 की करेंसी नोट के साथ लाइन करके जोड़ना है। यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह दी हुई सूचना के मुताबिक ये पेज कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज उसी तरह
यहाँ पहले करेंसी नोट और कॉइन दिए हैं और बाद में रुपीस दिए हैं, तो उसी तरह जोड़ना है। पहले दिए हैं 1 2 3 एंड 4 रुपीस दिए हैं, 1 रुपीस के 4 कॉइन, तो टोटल होंगे 4 रुपीस। उसे 4 रुपीस से जोड़ना है। उसके बाद दिए हैं 2 रुपीस के 3 कॉइन्स, यानी कि 2 में 2 ऐड करेंगे 4 और 4 में 2 ऐड किए 6 रुपीस होंगे। उसे दिए हुए 6 रुपीस से जोड़ना है। उसके बाद दिए हैं 5 रुपीस के 2 कॉइन, तो 5 में 5 ऐड करेंगे टोटल 10 होंगे, तो उसे 10 रुपीस दिए हुए 10 रुपीस से लाइन करके जोड़ो। उसके बाद दिए है 1 रुपीस की करेंसी नोट, कितनी है तो वो है 5, 1 2 3 4 एंड 5 रुपीस होंगे, उसे 5 रुपीस से जोड़ो। उसके बाद दी है 2 रुपीस की करेंसी नोट, तो ये नोट कितनी है तो 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ 2 रुपीस की 6 नोट है, तो 2 में 2 6 जा 12, तो टोटल होंगे 12 रुपीस, तो उसे हमें 12 रुपीस के साथ लाइन करके जोड़ना है। उसके बाद दी है 5 रुपीस की 3 करेंसी नोट, 5 3 जा 15, तो 5 की ये जो 3 करेंसी नोट है उसे हमें 15 रुपीस से जोड़ना है। और लास्ट में दी है 10 रुपीस की 2 करेंसी नोट, 2 10 जा 20, टोटल होंगे 20 रुपीस, तो उसे हमें लाइन करके 20 रुपीस से जोड़ना है। उसके बाद आगे है मैच द फॉलोइंग। यहाँ करेंसी नोट दी है 5 रुपीस की, 50 रुपीस की, 20, 10 रुपीस एंड 100 रुपीस की करेंसी नोट दी है। तो इन करेंसी नोट में सामने जो दी है थिंग्स, उसमें से कौन सी आती है वो हमें डिसाइड करना है। वो थिंग के साथ उसकी प्राइस भी लिखी हुई है। जैसे कि ये पेन दी है, उसकी प्राइस है 10 रुपीस, तो वो 10 रुपीस की आती है, इसलिए उसे दी हुई 10 रुपीस की करेंसी नोट से जोड़ना है। उसके बाद दी है स्कूल बैग की प्राइस है 100 रुपीस, उसे हमें दी हुई 100 रुपीस की करेंसी नोट से जोड़ना है। उसके बाद दी है कैंडी, जिसकी प्राइस है 5 रुपीस, तो उसे हमें 5 रुपीस की करेंसी नोट से जोड़ना है। उसके बाद है वाटर बॉटल, उसकी प्राइस है 50 रुपीस, उसे हमें 50 रुपीस की जो करेंसी नोट है उससे जोड़ना है। आखिर में दी है टॉय, तो ये जो टॉय है उसकी प्राइस है 20 रुपीस, तो 20 रुपीस की करेंसी नोट से जोड़ना है इसे। उसके बाद अगला पेज है। यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह इस पेज पे जोड़ना है। Question number 4. Write the price of the object in box discussing with friends and parents. यहाँ जो नीचे दी हुई चीज़ें हैं उसकी प्राइस को आपको फ्रेंड्स या पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके उसकी प्राइस जो है वो आपको दी हुई बॉक्स में लिखने हैं। तो ये आपको खुद करना है अपने फ्रेंड्स या पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5. राइट answer of the questions basis on the price of the objects given below. तो यहाँ नीचे जो ऑब्जेक्ट चीज़ें दी है प्राइस के साथ उसी के बेस पे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पहला दिया है पेंसिल की प्राइस है 3 रुपीस। उसके बाद दी है पेन की रुपीस है प्राइस है 5 रुपीस। और लास्ट में दिया है बॉल जिसकी प्राइस है 10 रुपीस। उसके बाद अगला पेज है। नोटबुक दी है, इसकी प्राइस दी है 15 रुपीस। टॉय की प्राइस है 20 रुपीस और बैग की प्राइस है 50 रुपीस। तो इसी चीज़ों की प्राइस जो दी है उसी के बेस पे हमें दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे कि पहला दिया है 1 पेन एंड
1 pencil, यहाँ पहले हमें 1 पेन एंड 1 पेंसिल की प्राइस लिखनी है। पेन की प्राइस है 5 रुपीज़ एंड पेंसिल की प्राइस है 3 रुपीज़। तो टोटल कितने होंगे? 5 और 3 8 रुपीज़। उसके बाद दी है 1 नोटबुक एंड 1 पेन। तो नोटबुक की प्राइस है 15 रुपीज़ और पेन की प्राइस है 5 रुपीज़। 15 + 5 टोटल होंगे 20 रुपीज़ होगी इन दोनों की प्राइस। उसके बाद है 1 टॉय एंड 1 पेंसिल। इसकी प्राइस होगी, टॉय की प्राइस है 20 रुपीज़ एंड पेंसिल की प्राइस है 3 रुपीज़। 20 में 3 ऐड करेंगे 23 रुपीज़। तो यहाँ आएगा टोटल 23 रुपीज़। उसके बाद दी है 4 नंबर में 1 बॉल एंड 1 बैट। तो 1 बॉल की प्राइस है 10 रुपीज़ और बैट की प्राइस है 50 रुपीज़। तो टोटल होंगे 60 रुपीज़। उसके बाद है 1 टॉय एंड 1 नोटबुक। टॉय की प्राइस है 20 रुपीज़ एंड नोटबुक की प्राइस है 15 रुपीज़। तो हम 20 में 15 ऐड करेंगे, टोटल होंगे 35 रुपीज़। उसके बाद दी है 1 नोटबुक एंड 1 बैट। तो नोटबुक की प्राइस है 15 रुपीज़ एंड बैट की प्राइस है 50 रुपीज़। तो 15 के अंदर हम 50 ऐड करेंगे तो टोटल होंगे 50। 10 ऐड किए 60 और 5 ऐड किए 65। 1 बॉल एंड 1 टॉय। 1 बॉल एंड 1 टॉय की रुपीज़ की प्राइस, बॉल की प्राइस है 10 रुपीज़ और टॉय की प्राइस है 20 रुपीज़। टोटल होंगे 30 रुपीज़। उसके बाद है प्राइस ऑफ 4 पेन्स। यहाँ जो पेन्स की प्राइस दी है 5 रुपीज़, लेकिन हमें यहाँ लिखनी है 4 पेन की प्राइस। तो 4 5 जा 20, टोटल होंगे 20 रुपीज़। उसके बाद प्राइस ऑफ 2 पेंसिल्स। तो पेंसिल की प्राइस है 3 रुपीज़ और 2 पेंसिल की प्राइस होगी 2 3 जा 6 रुपीज़। प्राइस ऑफ 3 बॉल्स। 1 बॉल की प्राइस है 10 रुपीज़, हमें टोटल 3 बॉल की प्राइस लिखनी है। तो 3 10 जा 30 रुपीज़। इसी के साथ ही ये पेज और ये टॉपिक, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।